ये हैं कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, और ये है उनका किले नुमा सफेद कोठी वाला आलीशान आशियाना। यूं तो देश में राजे रजवाड़ों का दौर कब का बीत चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पूर्व भद्री रियासत के राजकुमार राजा भैया का जलवा और जलाल आज भी पहले की तरह कायम है। कुंडा में आज भी राजा भैया का दरबार सजता है, जहां उनकी कलम से निकला शब्द ही कानून है और जुबान से निकला लफ्ज ही इंसाफ। लेकिन शान और शौकत से जिंदगी गुजारने वाले राजा भैया की जिंदगी आम लोगों के लिए एक अबूझ पहेली बन चुकी है, और उनकी सफेद कोठी के पीछे का तालाब एक खौफनाक रहस्य। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको दिखाएंगे राजा भैया के मगरमच्छ और उनकी जिंदगी से जुड़ी अनसुनी दास्तान। डराने धमकाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि सरकार अपनी थी। मैंने हाउस में भी कहा कि बात अगर यहां तक बढ़ती कि किसी को सीओ के हत्या कराने के बारे में सोचना पड़ता, तो उससे ज्यादा आसान ये था कि उसका ट्रांसफर करा दिया जाता। ये राजा भैया का वो बयान है जो न सिर्फ उनकी दबंगई को दिखाता है, बल्कि उनके रुतबे को भी बखूबी बयान करता है। अपने चुनावी क्षेत्र कुंडा में डीएसपी जियाउल हक की हत्या के बाद आरोपों से घिरे सभा चुनाव लड़वाया था, और मुकाबले में थी राजा भैया की ही एक और रिश्तेदार राजकुमारी रत्ना।
साल 1999 में लोकसभा चुनाव से राजा भैया ने चुनावी राजनीति की बिसात पर आपराधिक दांव पेंच को आजमाना शुरू किया था। ये चुनाव राजा भैया के राजनीतिक करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इसके बाद से कुंडा के पूरे इलाके में चुनाव दर चुनाव राजा भैया की जीत का अंतर बढ़ता ही चला गया और साथ ही साल दर साल बढ़ता चला गया उनके अपराध का रिकॉर्ड भी। इतने डरे सहमे थे कि वहां पर कोई इनके खिलाफ चुनाव लड़ा ही नहीं। अगर चुनाव लड़ने वाला कोई व्यक्ति होता तो ये पहले ही चुनाव ये हार जाते, दूसरा चुनाव भी हार जाते। सबसे बड़ी चीज एक जो कुंडा में पूरा हिंदुस्तान आजाद हुआ, लेकिन कुंडा 14 साल से गुलाम हो गया जिस दिन से ये चुनाव जीत गया। महज 25 साल की उम्र में पहली बार कुंडा विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक चुने गए रघुराज प्रताप सिंह। 1993 ही वो साल भी था जब कुंडा और पूरे प्रतापगढ़ जिले के आसपास के इलाके ने रघुराज प्रताप सिंह का उदय देखा और फिर उसके बाद ये नाम गायब ही हो गया और सिर्फ राजा भैया बन गए इस पूरे इलाके की पहचान। सबसे कम उम्र लेकिन सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर यूपी विधानसभा पहुंचने वाले राजा भैया की शोहरत आसमान चूमने लगी, लेकिन जल्द ही उस पर लग गया दबंगई का बदनुमा दाग। जो हमने वायदा किया है उत्तर प्रदेश में अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त और भय मुक्त वातावरण पैदा करने के लिए, हम इसके लिए जी जान से जुटे हैं और इस मामले में हम बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मई 2002 में जब मायावती उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई तो वो बाहुबली राजा भैया पर कहर बनकर टूटी। दरअसल साल 2002 में बीजेपी के विधायक पूरन सिंह बुंदेला ने राजा भैया पर अपहरण करने और धमकाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मायावती ने आनन फानन में राजा भैया और उनके पिता उदय प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर जेल में ठूंस दिया। मायावती के काले शासन में सामान्य न्याय से भी हम लोग वंचित रह गए। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। अदालत में हमको पेश करते, अदालत हमको बेल देती न देती, रिहा करती या सजा देती, जो भी है ये तो कोर्ट को निर्णय करना था, लेकिन सामान्य न्यायिक प्रक्रिया भी उन्होंने संपन्न नहीं होने दी। 90 के दशक में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत थी तब रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह जैसे मुख्यमंत्रियों का वरद हस्त हासिल था, लेकिन 2002 में मायावती के राजा भैया के खिलाफ एक्शन के बाद उन्होंने मुलायम सिंह का दामन थाम लिया, यानी मायावती ही उत्तर प्रदेश की इकलौती मुख्यमंत्री रहीं जिन्होंने न सिर्फ राजा भैया की दबंगई पर लगाम लगाई बल्कि उन पर लगा दिया आतंकवाद निरोधक कानून पोटा। तो ये सही बात है कि मायावती जी के दौर में 21 महीना जेल में रहना पड़ा और कई मुकदमे झेलने पड़े जिसमें पोटा भी शामिल था, और जिस तरह से उसमें फंसाया गया था मुझको ये विश्वास है कि ये द्वेषवश जो फंसाया गया है, न सिर्फ हम पोटा में बरी हुए बल्कि पोटा एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना और पूरे देश की राजनीतिक पार्टी पोटा को लेकर के दो धड़े में थी। दरअसल 2003 में मायावती के आदेश पर जब पुलिस ने बेंती में राजा भैया की इस कोठी और भदरी में उनके पिता उदय प्रताप सिंह के महल पर छापा मारा तो दुनिया सन्न रह गई। राजा भैया के ठिकाने से भारी मात्रा में असले के अलावा AK-56 राइफल भी बरामद की गई। बेती में राजा भैया के तालाब की जब पुलिस ने खुदाई कराई तो वहां एक नर कंकाल भी मिला। इस नर कंकाल की भी एक कहानी है, लेकिन पहले कहानी सुनिए राजा भैया के खानदान की। 500 600 एप्लीकेशंस निपटाते हैं और इसमें हमारे पास पति पत्नी के झगड़े आते हैं, सास बहू के झगड़े आते हैं, घरेलू इतना अपनत्व मिलता है कि घरेलू बातें, घर के झगड़े, इनका सबका निस्तारण, उनको समझाना, खेत का विवाद, खूंटा चरही का विवाद और छोटी छोटी समस्याएं जैसे पेयजल का है, इस तरह का, तो ये प्रयास रहता है।
आजादी के बाद से ही देश में रियासतों का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी कुंडा में कायम है राजा भैया का दरबार। राजा भैया का जन्म 1969 में प्रतापगढ़ के राजा उदय प्रताप सिंह के यहां हुआ था। वो खानदान के पहले शख्स थे जो राजनीति में आए। हालांकि उनके दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह हिमाचल प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं। इलाहाबाद से स्कूली पढ़ाई के बाद राजा भैया ने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1987 में कानून की डिग्री हासिल की और फिर 1993 में पहली बार कुंडा से निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद पड़े। अब आगे की कहानी राजा भैया की शानो शौकत से भरी जिंदगी की, लेकिन इस ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले का कुंडा ही नहीं, उसके आसपास का पूरा इलाका हर पल राजा भैया के दबदबे का एहसास करता है। इस पूरे इलाके में राजा भैया की दबंगई कुछ ऐसी है कि चुनाव के दौरान विरोधी उम्मीदवार उनके इलाके में अपने पोस्टर तक नहीं लगा सकता। अपने इसी आतंक के बूते पर साल 1993 से लेकर आज तक राजा भैया लगातार 5 बार कुंडा से निर्दलीय विधायक हैं। राजा भैया के नाम का कुंडा में तो सिक्का चलता ही है। पूरे उत्तर प्रदेश में वो एक बाहुबली नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां उन्हें अपने पाले में करने की होड़ में रही हैं और निर्दलीय जीतने के बावजूद इस बार भी उन्हें समाजवादी पार्टी की सरकार में मिला कैबिनेट मंत्री का ताज। दरअसल राजा भैया की इस राजनीतिक कामयाबी के पीछे है मुलायम राग। जिसके ताले टूट गए राजा भैया छूट गए, जिसके ताले टूट गए राजा भैया छूट गए, जिसके ताले टूट गए राजा भैया छूट। नहीं, मुलायम सिंह जी को तो हमारा समर्थन जारी रहेगा। उन्होंने इस पूरी लड़ाई में हम सभी लोगों का, सभी विधायक जितने भी बागी विधायक थे उन सबका साथ दिया है, तो मुलायम सिंह को तो समर्थन जारी रहेगा, सदन में भी और सदन के बाहर पूरे प्रदेश में भी। करीब 2 साल जेल में गुजारने के बाद 2004 में जब राजा भैया रिहा हुए तो उनकी जुबान से बीजेपी के सुर गायब थे और निकल रहा था मुलायम राग, क्योंकि मायावती के सताए राजा भैया पर मुलायम हुए थे मेहरबान। जब 2004 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तब उनकी सरकार ने राजा भैया के खिलाफ सारे मुकदमे वापस ले लिए। यही नहीं, मुलायम सरकार में उन्हें मंत्री पद से भी नवाजा गया। उस वक्त राजा भैया की शान में मुलायम सिंह ने क्या कसीदा पढ़ा था, जरा आप भी सुन लीजिए। राजा भैया पर एक कोई भी सरकार से लेकर के कोई बता दे, किसी को गाली दी हो, किसी को थप्पड़ मारा हो, किसी को किसी तरह परेशान किया हो। लेकिन विवाद और आरोपों से घिरे रहने वाले राजा भैया की जिंदगी का एक अंदाज और भी है। खाली वक्त में गांव की पगडंडियों पर रॉयल एनफील्ड दौड़ाना उनका शगल है, तो वहीं महंगी एसयूवी कारों का शौक भी। उनके काफिले में महंगी पजेरो गाड़ियां शामिल रहती हैं। राजा भैया को विदेशी नस्ल के कुत्ते पालने का भी शौक रहा है। ये बातें तो जमीन की हैं। आसमान में परवाज करना भी राजा भैया का जुनून है। वो अपना माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं, वो भी बिना इजाजत और लाइसेंस के, और इसीलिए एक बार लौटे मौत के मुंह से। उन्होंने बिना सूचना दिए हुए जहाज को उड़ाने की कोशिश की, और फिर दूसरी बात यह है कि उन्होंने जाकर के सड़क पे उतार दिया। सड़क वो भी जो हम नियम के विरुद्ध है। धोती कुर्ता और कुर्ता पायजामा पहनने वाले राजा भैया की लग्जरी लाइफस्टाइल की कहानी बिना बंदूक के खत्म कहां हो सकती है। ये दीगर बात है कि उनके नाम पर सिर्फ 2 लाइसेंस हैं,
एक पिस्टल का और दूसरा राइफल का। और यही वजह है कि 2003 में यूपी पुलिस ने जब उनकी कोठी पर छापा मारा था तो सामने आई थी ये तस्वीर। राजा भैया की कोठी के पीछे सैकड़ों एकड़ में फैले इस तालाब से जुड़े हैं ढेरों खतरनाक किस्से भी। स्थानीय लोग मानते हैं कि राजा भैया ने इस तालाब में मगरमच्छ पाल रखे हैं और वो अपने दुश्मनों को मारकर इसी तालाब में मगरमच्छों का भोजन बनाकर फेंक देते हैं। ये भी बताया जाता है कि 2003 में जो नरकंकाल पुलिस ने इस तालाब के किनारे से बरामद किया था वो कुंडा क्षेत्र के ही नरसिंहगढ़ गांव के संतोष मिश्र का था। संतोष का स्कूटर राजा भैया की जीप से टकरा गया था और कथित तौर पर उनके लोग उसे उठाकर ले गए और फिर वो बन गया इसी तालाब का निवाला। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का आपराधिक रिकॉर्ड मौजूद है। वो भंग हो चुके पूटा कानून के तहत 2 साल जेल में भी काट चुके हैं। उनके घर पर छापा मारने वाले पुलिस अधिकारी की हत्या का आरोप भी उनके ही सिर है। सीबीआई उस मामले में भी जांच कर रही है और अब डीसीपी जियाउल हक की हत्या की साजिश का इल्जाम। लेकिन इन सारी तोहमतों और इल्जामों के बावजूद कुंडा में कायम है राजा भैया का राज।